राजनीति में बड़ा लगातार स्तर गिरता हुआ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक के प्रत्याशी थे अजय राय जी, 2000 अभी जब बवाल तो उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी, जिसपे एफआईआर भी हुआ। क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये वायरल भी अजय राय ने कराया था। ये जो है एक नंबर का गुंडा है, गुंडई चरम पर है। व्यापारी हथुआ मार्केट के परेशान हैं, लहुराबीर के परेशान है, सेनपुरा, बाग बरियार सिंह, चौरछटवा, काली महल, हंकार टोला, पिशास मोचन, लहुराबीर, जगतगंज, ये पूरा दुकानदारों से महीना लेता है ये अजय राय। और जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को जनसभा में खुलेआम मंच से जनता को भड़काने का काम अजय राय ने किया, जो निंदनीय ही नहीं है बल्कि माफ़ी के काबिल भी नहीं है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से लिया, मुकदमा दर्ज हुआ, एंटी सेपेटरी बेल इनका खारिज हो गया, लोअर से और एमपी एमएलए कोर्ट से भी खारिज हो चुका है। अब ये फरार चल रहे हैं। इनको मोदी जी और योगी जी के प्रकरण में जो ये बोले हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है, एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार करके बंद किया जाए और इनकी गुंडई को एकदम समाप्त किया जाए। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन ये सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 से और 2022 आ गया, अब तक की उनकी कार्यशैली, वो चुनाव ही लड़े थे, विकास के नाम पर वो चुनाव लड़े थे कि हम विकास कराएंगे, और वास्तव में सिर्फ बनारस का ही नहीं पूरे भारत का उन्होंने विकास करवाया और कई तरह की सुविधाएं दिया, फ्री राशन दिया, फ्री फ्लैट दिया गरीबों को रहने के लिए, अकाउंट में पैसा आया गरीबों के, शौचालय बनाने के लिए पैसा आया, शौचालय गरीब लोग बनाए जो बेचारे खेतों में जाते थे, इधर उधर जाते थे। तो मोदी जी, योगी जी, इनको अगर विकास पुरुष कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये विकास पुरुष हैं, मोदी जी लौह पुरुष हैं, आयरन मैन हैं। उनके खिलाफ ये बेलचट्टा अजय राय, इसका भाई एक था, मौत हो गई उसकी, उसको लोग तिलचट्टा बोलते थे, और ये बेलचट्टा है। आधा किलो जमाल गोटा डेली गोला दीनानाथ से इसके घर जाता है और उसको पानी में भेज देता है, रात में पूरा आधा किलो लगाता है कि बाल उगेगा, लेकिन इसका बाल नहीं उग रहा है। इतना हरामजादा है ये कि अपनी औकात नहीं देख रहा है, अपनी औकात इसको नहीं समझ में आ रहा है। बसपा सरकार ने कितना इसको, पुलिस ने मारा था, एसपी सिटी ने जूता मारा था और टांग के घसीट के थाने में ले जाकर बंद कर दिए, गैंगस्टर भी लगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी पूरे देश के जनता के दिलो दिमाग पर राज करते हैं, और उन्हीं में से एक मैं भी हूं, जो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। मुझे
योगी जी से प्रेरणा मिलती है, मोदी जी से प्रेरणा मिलती है कुछ काम करने की, और उसी प्रेरणा के तहत आज मैं अजय राय के खिलाफ खड़ा हूं न्याय के लिए। तो अजय राय के खिलाफ बिहार के तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा, ये पुलिस महानिदेशक थे, सेवानिवृत्त हो गए, आपराधिक मामले, इन्होंने साफ कहा था अजय राय का कि कश्मीर के आतंकवादियों से शहाबुद्दीन ने बीसियों AK-47 हासिल की थी। कश्मीर के आतंकवादियों से, शहाबुद्दीन बिहार वाले जो थे, शहाबुद्दीन अपराध का एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चलाते थे, अपराध का राजनीति सिंडिकेट चलाते थे, और अजय राय ने 6 AK-47 शहाबुद्दीन से खरीदा था, 6 AK-47। और अजय राय का संबंध ISI से भी था। ये इस रिपोर्ट में लिखा है, ये डीपी ओझा का बयान है, ये शहाबुद्दीन है, ये हरामजादा अजय राय का फोटो है। एक नंबर का कमीना, एक नंबर का गुंडा। इसकी गुंडागर्दी भाजपा सरकार में अगर नहीं खत्म हुई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। इसकी जगह जेल है। पूरा समाज इससे भयाक्रांत है। आप देख लीजिए। अमर उजाला का फ्रंट है, 20 अप्रैल 2014, AK-47 पर सियासत गरम, अजय राय की जांच कराए केंद्र सरकार। अमित शाह जी ने इस प्रकरण को केंद्र सरकार से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस की हुकूमत थी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब अमित शाह जी खुद जो है माननीय गृह मंत्री जी हैं, अब इस बात का संज्ञान ले सकते हैं। वो रिपोर्ट निकलवा कर अजय राय के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या इसके बारे में आप कोई पत्राचार भी करेंगे? पत्राचार हमने कर दिया, हमने कल ही कर दिया है। ठीक है। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अजय राय की जांच कराए केंद्र सरकार, अमित शाह। और दूसरी तरफ अजय राय कह रहे हैं बौखलाहट में उखाड़ रहे गड़े मुर्दे अजय राय। ये अमित शाह जी के खिलाफ बोले अजय राय। ये देखिए, Rai dares Shah Modi for debate over AK-47 issue. It was alleged that Rai had bought AK-47 rifles from Shahabuddin. It was revealed in 2003 by the then DGP of Bihar DP Oza to the then UP Home Secretary. ये देखिए साहब, ये हथियार का बहुत बड़ा तस्कर है अजय राय। असलहों पर गरमाती रही राजनीति, अमित शाह ने साधी चुप्पी तो नलिन कोहली ने संभाली कमान। अजय राय और मंत्री कृष्णानंद ने भाजपा को बताया दोहरे चरित्र वाली। हैं, ये देखिए, दैनिक जागरण फ्रंट। AK-47 मामले में घिरे अजय, अमित शाह ने हथियार खरीद पर सोनिया से मांगा जवाब। बिहार के पूर्व DGP ने बताए थे राय के दाऊद इब्राहिम से संबंध, दाऊद इब्राहिम से रिश्ते। बिहार के पूर्व DGP DP ओझा ने बताए थे अजय राय के दाऊद इब्राहिम से रिश्ते।
गृह विभाग में अब दब गई। 2003 में पूर्व डीजीपी की सौंपी रिपोर्ट। ये देखिए, अजय राय के शस्त्र कारोबार से जुड़े होने की जांच हो। अमित शाह को दिया जवाब, कानूनी कार्रवाई पर करूंगा विचार। कांग्रेस प्रत्याशी के हथियारों के बारे में सोनिया तोड़े चुप्पी। नलिन बोले भाजपा को कौमी एकता दल के समर्थन की जरूरत नहीं। नलिन कोहली भाजपा के वरिष्ठ नेता। अब ये देखिए 10 इंडिवर गाड़ियों से ही चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबके खिड़की के बाहर जो है राइफलें और बंदूकें निकाल के चलते हैं। अजय राय इंडिवर गाड़ी, हिंदुस्तान अखबार। तो पुरानी फोटो है। अब भी वही हाल है। फोटो से क्या मतलब है? नेचर देखिए किस तरह से समाज को आतंकित कर रहा है अजय राय। हाय साला चूहा, अब बनता है शेर। गीदड़ की खाल पहनकर तुम शेर थोड़ो बन जाओगे। अजय राय, शेर मैं हूं, तू तो गीदड़ है। अब देखिए इनका डोजियर। जोन वाराणसी, परिक्षेत्र वाराणसी, जनपद वाराणसी, गैंग का पंजीकरण नंबर IS 195-1998। IS गैंग है इनका। इंटरस्टेट। इनके ऊपर कुल मुकदमे जो है 27 मुकदमे हैं अब तक का लेके। नया वाला जो लिखा गया है वो बढ़िया। इनका फोटो लीजिए। अब देखिए इसके भाई का हत्यारा मुख्तार अंसारी, और इसने लोकसभा 2014 में कौमी एकता दल यानी मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने अजय राय के कसीदे पढ़े। टू बीट मोदी, मुख्तार एक्सटेंड सपोर्ट टू राय। टू बीट मोदी, मुख्तार एक्सटेंड सपोर्ट टू राय। इसने मुख्तार अंसारी से समर्थन मांगा और मुख्तार अंसारी ने इसको समर्थन दे दिया। कौमी एकता दल ने दिया अजय राय को समर्थन। मुख्तार की पार्टी का अजय राय को समर्थन से लोग अचरज में, बहुतों को हजम नहीं हो रहा यह सौहार्द। सत्ता मोह में अजय राय ने भाई के हत्यारे से हाथ मिलाया। अलका राय, गोली से शुरू सफर में 23 साल बाद सियासी गलबहियां। ये देखिए अजय राय मुख्तार कैसे मिलके हंस रहे हैं। क्या गुल खिलाएगा अजय राय मुख्तार गठजोड़। लहरों की विपरीत नाव खिना स्वभाव है राय का। कौमी एकता दल का अजय राय को समर्थन।
और अफजाल अंसारी सांसद कह रहे हैं माफिया बनारस के हित में पुरानी अदावत भुलाकर समर्थन मांगने की दावत दी, दावत की कबूल। अफजाल अंसारी समर्थन अवसरवादी कोहली साहब। कौमी एकता दल कांग्रेस पैक्ट ए चैलेंज टू बीजेपी आप इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम भूमिहार समाज रिस्पॉन्स टू एलिग्नमेंट कीनली वाज्ड। इसकी गुंडाई बता दें, आतंक बता दें। वीरेंद्र सिंह थे मंत्री, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे वीरेंद्र सिंह। इन्होंने लहुरा बीर पे प्रकाश सिनेमा के बगल से गली जाती है, उसमें एक बर्फ़ खाना था, यानी बर्फ़ की फैक्ट्री थी, बर्फ़ की। वो डीसीएम थाना चेतगंज के सामने जो डीसीएम है कपड़ा वाली दुकान, वही लोग, उन्हीं लोगों की थी। उन लोगों ने वीरेंद्र सिंह से सौदा कर लिया, वीरेंद्र सिंह ने रुपया दे दिया। दूसरे दिन रजिस्ट्री होना था, ये अजय रहवा को मालूम पड़ गया। ये गया वहाँ, पूरा ताला वाला खड़ा कर, ताला वाला पूरा तोड़ दिया, हवाई फायरिंग किया और डीसीएम वाले को बुलाकर घर में बहुत मार मारा। और वीरेंद्र सिंह मंत्री को फ़ोन किया कि ये हमारे मोहल्ले का मामला है, ये ज़मीन हम लेंगे। वीरेंद्र सिंह डर के मारे जो है पीछे हट गए, मंत्री पीछे भाग गया और वो बर्फ़ खाना इसने लिखवा लिया। ये जांच का विषय है। अभी प्रकाश सिनेमा जो जवाहर जायसवाल और उनके भाई हीरा जायसवाल का है, इन लोगों ने अजय राय के जरिए जितने दुकानदार हैं सबको खाली कराने का सुपारी दे दिया। एक खन्ना इलेक्ट्रॉनिक वाला है, उसको बुलाकर अजय राय ने धमकाया घर पे कि तुम दुकान खाली कर दो। अभी 20 दिन पहले की बात है। तो ये है, पूरा हथुआ मार्केट के व्यापारी आतंकित हैं इनसे, सबसे महीना लेते हैं ये इनके आदमी। अब देखिए विधायक को जेल, ये इसी में इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा। बंद पार्षद को छुड़ाने का अजय राय गिरफ्तार। अजय राय समेत 7 पर केस दर्ज। ये जिस आदमी ने, राकेश तिवारी नाम के आदमी ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, कोर्ट के आदेश से हुआ था, अजय राय और एंड हिज कंपनी। तो विधायक गिरफ्तारी प्रकरण, गवाही देने वालों पर हमला। अब इसके घर में विधायक घुस के नंगी रिवाल्वर लेके अपने आदमियों के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इसके घर में घुसकर इसको मारपीट कर उठा ले गए, गवाह को, और बयान हल्फी करवाए। ये आतंक चलेगा? तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को जिंदा गाड़ देने की बात कह रहा है चुनाव में, और कह रहा है कि जो नमक राशन की दुकानों पर मिलता है उस सब लोग नमक लेके आना, और वो नमक डाल देंगे ताकि जल्दी गल जाए दोनों लोगों की लाशें। हमारे ये आदर्श हैं, देखिए फोटो लीजिए,
माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी। और अगर इनको अजय राय जैसा गुंडी, चूहा बिलार, साला कमीना, कोढ़ी, अगर ये इन लोगों के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अगर इस तरह का बयान देगा गाड़ने वाली नमक डालकर, तो मैं इसको जिंदा जो है, जनता जो है इसको जिंदा जला के मार डालेगी। करके तो देखे ये, या तो खुद आत्मदाह कर लेगा ये। इसके सारे संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा पूरी संपत्ति की इसकी जांच कराई जाए और इसको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए और एनएसए के तहत इसकी निरुद्धि की मैं मांग कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ। अब माननीय अमित शाह जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अब आप खुद देश की गृह मंत्री हैं और आप उस समय 2014 में ये मामला उठाए थे, शहाबुद्दीन वाला प्रकरण इसके साथ। तो अब जो है आप उस रिपोर्ट को खुजवा के और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है और ये जूता खोर है। ये जूता खोर है अजय राय विधायक जो बना है। विधायक तो 2 बार हार गया, जिंदगी में अब कुछ नहीं बन पाएगा। ये देखिए साला कितना बड़ा नाग है ये देखिए हाथ में कितना बड़ा ये लिया, भुजाली मारने जा रहा है। देख लीजिए, बढ़िया फोटो लीजिए इस कमबख्त हरामजादे का, कुत्ता साला कहीं का, कमीना 1 नंबर का। मोछ साले नीचे तक गिरा के रखे हो। किसको मार रहे हो तुम, बताओगे? हाँ, तुम्हारे चक्कर में साले डॉक्टर संजय सिंह पार्षद मर गया। आज उसके घर पर चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा साला देखने नहीं जा रहा है। अगर पंकज राय उर्फ डब्लू राय, DLW, वह बेचारे नहीं होते तो इनको अकेला चलना पड़ता सड़क पर। वो बेचारे ने वफादारी दिखाई, जबकि उसको अपने यहाँ से भगा चुका था ये। मार साले को, मार अजय रेवा को, मार साले, मार ये माफ कर दीजिए। माफी साले मोदी जी का, योगी का साले, फाड़ इसको साले को। अजय राय की ऐसी की तैसी। माचिस लाओ, इसका जलाओ फोटो, माचिस लाओ, फोटो जलाओ इसका। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से लड़ेगा ये, खन के गड़वाएगा। साले डाकू की तरह चेहरा, साले चोरों की तरह 4.5 फीट के बगुना। कमीने साले अजय राय, तेरी ऐसी तैसी। मैं कहता हूं वजूदों पर गारा चाहे, वजूदों पर गारा चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा रहना है घर तो जिंदा दिखना जरूरी है। तो इस तरह की गुंडागर्दी हो गई है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है और अजय रेवा आईसीयू में चल रहा है। कभी आईसीयू में जा रहा है, कभी सीसीयू में जा रहा है, फिर आईसीयू में जा रहा है, फिर सीसीयू में जा रहा है। मानसिक संतुलन खो दिया। 50 करोड़ रुपया इसने खर्च किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए चुनाव में। अब इसका खेल खत्म है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई इस तरह से कहेगा तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
अजय राय, अपनी मां का दूध अगर तूने पिया है तो जैसे दीनू पाल के घर में तुमने गोलियों की बौछार की थी, जरा मेरे घर एक गोली चला के देख लो साले, तुम्हारा क्या हाल होता है। खाली एक गोली चला के दिखा दो, तुम गुंडे दिखा दो, देखो उसका जवाब हम किस तरह से तुमको देते हैं। हाँ, मक्कार दाऊद इब्राहिम के साथ लिए काम करते हो, ड्रग्स का काम ये करता है। दाऊद इब्राहिम का शाहबुद्दीन से मिलकर पूरा नेटवर्क चलाया इसने, शस्त्रों का कारोबार भी खूब किया इसने। उस घटना 7 तारीख की 10 तारीख को FIR भी हो गई थी। जी हाँ। उसके बाद आज फिर इस तरह की बयान और इस तरह से कार्रवाई कर ली, इसलिए कि हमने कोर्ट बंद था। हाँ। और हमने सब पक्की नकल निकाला है, और पक्की नकल निकाला है, सब FIR वगैरह मैंने पढ़ा है, इंतरिम बेल इनका खारिज हुआ है, ये देखिए, इसलिए टाइम थोड़ा लगा। बिना कागज के कोई बात नहीं किया जा सकता। ये देखिए, एक हफ्ता तो फूलपुर थाने से कोर्ट में FIR ही नहीं आया। ये देखिए, MP MLA कोर्ट ने भी इनका अंतरिम जमानत खारिज कर दिया, लोअर कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले एक सवाल अभी और है। सवाल यह है कि अभी एक सूचना आई है कि कुछ बदमाश मुख्तार एंड कंपनी बनारस के किसी भाजपा ने बड़े नेता पर भी हमला करना चाहती है। क्या बता रहे, फिर से बोलिए। मुख्तार अंसारी की टीम भाजपा के किसी नए नवप्रवेशी नेता पर जो है हमला करना चाहती है। भाजपा नेता पर? हाँ, हत्या कराना चाहती है। जी हाँ। वो भाजपा नेता का नाम श्री सुधीर सिंह है, जो साकेत नगर संकट मोचन पे रहते हैं। और मुख्तार के खिलाफ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से 2 बार मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, PIL भी किया है। अब PIL भी किया। और उसके बाद जो है मुख्तार ये मानते हैं कि मेराज के मर्डर में सुधीर सिंह का कहीं से हाथ है, और इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने 6 शूटर भेजा है बनारस में, 6 शूटर। और जो मेराज का जो भांजा है परवेज खान नदेसर, हिस्ट्री सीटर थाना कैंट, उसी ने टिकाया है और रेकी करवा रहा है। इसलिए भाई सुधीर सिंह से भी मैं कहूँगा कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जान की सेफ्टी के लिए आप सुरक्षा लीजिए, और कम से कम घर से निकलें जब बहुत ज़रूरत होता हो। तो बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह राजगुरु अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, सेना के लोग शहीद जो हुए हैं बॉर्डर पे वो भी अमर रहें, किसान जो आंदोलन के तहत मरे वो भी अमर रहें, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिंदाबाद, भारत के संविधान की जय हो, जय हो जवान की, जय हो किसान की, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सवाल उठाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता